Hello everyone, welcome back to another video. In this video we are going to do 5 questions for each section, which means ये एक mini mock test है जिसमें हम हर एक section means English, biology, physics and chemistry के 5 questions देखने वाले हैं. So without wasting any time, let's see कि कैसे हैं. ठीक है, तो पहला section हमारा English है जिसका कि पहला question है synonym of the word ubiquitous and we have 4 options. There is one extra, इसको हटा देना. तो आपके पास 4 ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट, रेयर, सेल्डम एंड लूज. तो यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट विच मीन्स एवरीवेयर. जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट हो दैट इज़ यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट. रेयर एंड सेल्डम आर ये आपस में सिनोनिम है, मीन्स सेल्डम मतलब भी रेयर होता है. ठीक है, और इस ऑप्शन को आप हटा दें, ये एक्स्ट्रा है. नेक्स्ट है आपका प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स एंड आपके पास गिवन ऑप्शन है spending carefully, spending delightfully, spending foolishly and spending lavishly. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, playing ducks and drakes मतलब spending foolishly. नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखते हैं. The word statue of the leader welcomes all the people to city. स्टैचू है ना यहाँ पर, वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, नाउन है, नाउन फ्रेज है या नाउन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिस स्टैचू. दिस वर्ड स्टैचू इन दिस सेंटेंस स्टैंड फॉर नाउन. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. पी पे है आपका गेट सम पीस, क्यू पे है ही लेफ्ट होम, आर पे है हिज पेरेंट कुड, एस पे है इन ऑर्डर दैट. ये आपका क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग का, मीन्स आपको पी क्यू आर एस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है सो दैट कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस प्रोवाइड करे. तो आपके पास ये 4 गिवन ऑप्शन है ए बी सी डी. तो क्या सीक्वेंस रहेगा पी क्यू आर एस का? तो देखते हैं. लेफ्ट होम इन ऑर्डर दैट हिज पेरेंट कुड गेट सम पीस. तो ये हो सकता है जैसे क्यू फर्स्ट पे लेके देखते हैं, क्यू एस आर पी. तो ये हो गया हिज पेरेंट कुड ना, नहीं ही लेफ्ट होम. तो क्यू एस आर पी, तो ये हो जाएगा, देखो क्यू एस आर पी है ना, क्यू एस आर पी. ठीक है, सॉरी, ही लेफ्ट होम इन ऑर्डर दैट हिज पेरेंट कुड गेट सम पीस. तो क्यू एस आर पी इन ऑप्शंस में है क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट देखते हैं. कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स डैश देयर डेथ. तो फिल इन द ब्लैंक्स है कावर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ. तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिफोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तो अब 5 क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से आएंगे. सो लेट्स सी. पहला है नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स. इन समय से, इन गिवन ऑप्शन में से कहाँ पर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, where the digestion of protein take place? It is in ileum. अब ये क्या है? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. ठीक है, इलियम. नेक्स्ट देखते हैं. एम्फिसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ पेरिफेरल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रोनिक डायरिया एंड स्लो क्लॉटिंग फ्रॉम वुंड्स. तो ये है ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. नेक्स्ट है द टर्म सेल वॉज गिवन. तो काफ़ी ईजी है. तो हमें पता है कि द सेल टर्म किसने दिया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था. ठीक है, अब है वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड. पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं हमारी बॉडी में? पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है? बिलो द स्टमक, बिहाइंड एंड अबव द पेनक्रियाज, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल एंड अंडरनीथ द आर्मपिट्स. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिलो एंड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर वेयर इट इज प्रेजेंट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Maximum amount of carbon dioxide in the human body is transported as. तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो CO2 है, जितना भी CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब फिजिक्स सेक्शन है, इसमें 5 क्वेश्चन देखते हैं. द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी इज, इट्स आंसर इज जूल. वर्क, force into displacement. चार्ल्स लॉ इज बेस्ड ऑन. चार्ल्स लॉ सॉलिड पे बेस्ड था कि लिक्विड के लिए था या गैसेस के लिए था? वी हैव स्टडीड दैट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल जैक लॉ, बोथ 3 लॉज आर फॉर गैसेस. गैसेस के लिए थे सारे लॉ. ठीक है, तो चार्ल्स का लॉ किसके लिए हो जाता है? गैसेस के लिए हो जाता है. और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है, सॉरी, इफ़ वी टेक प्रेशर कांस्टेंट, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर या ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी
नहीं है। एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इम्पल्स है, तो डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डेंसिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है द स्प्रे बॉटल यूज्ड एज विंडो और हाउस होल्ड क्लीनर और परफ्यूम स्प्रे वर्क्स ऑन, इनमें से किस प्रिंसिपल में काम करता है स्प्रे बॉटल्स जो हम हाउस होल्ड क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, कैपिलरी एक्शंस में, बर्नौलीज प्रिंसिपल में, पास्कल्स लॉ में, स्ट्रोक्स लॉ में। तो इसका आंसर है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो हमारे स्प्रे बॉटल्स काम करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस टाइप से, आप एक बार चेक करना इसे नेट पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। कौन सी जो स्केल है टेम्परेचर की सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर बताती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 केल्विन। अगर आप 1 केल्विन को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 फ़ारेनहाइट और या सेल्सियस और या रिमर से, तो 1 केल्विन टेम्परेचर है वो सबसे छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर 3 टेम्परेचर्स। बीस में से जो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिनोट कर रहा है वो है 1 ऑन द केल्विन स्केल। अगर आपका 1 केल्विन टेम्परेचर है तो वो इन सबसे कम है। नेक्स्ट है, अच्छा केमिस्ट्री सेक्शन से है। फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच हैज़ अ शाइनिंग अपीयरेंस, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है विच हैव अ शाइनी अपीयरेंस? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द ऑड मैन इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑड है? ब्रास, कॉमन सॉल्ट, शुगर केन एंड वाटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रास विच इज़ वाइट, इट इज़ एन अलॉय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ द केमिकल्स? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन सा किंग ऑफ द केमिकल्स कहलाता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल एंड ऑल्सो द किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट है द मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिम्बल्स वॉज इवॉल्व बाय। जो मॉडर्न सिस्टम है सिम्बल्स का वो किसने इवॉल्व किया था? वॉज इवॉल्व बाय डाल्टन। द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट्स क्वाइट सिंपल, इट वॉज बाय चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किए थे? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन किसने किए थे? थॉमसन ने। अब देखते नेक्स्ट, सॉरी दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।